बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान और सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। कल भी हमने एक वीडियो की थी और उसमें हमने बात की थी कि हुकूमत परेशान है, शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर सकते हैं, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, क्यों परेशान बैठे हैं, क्यों अपसेट हैं। अब जाहिर है अगर हुकूमत परेशान है तो कैसे मुमकिन है कि हुकूमत के इत्तेहादी परेशान ना हो, और अगर हुकूमत जाने वाली होगी तो इत्तेहादी तो पहले छोड़ के जाएंगे और कहेंगे कि जनाब हम तो इस डूबती कश्ती से छलांग लगाएं। शहर इक़्तिदार में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ हैपनिंग्स हो रही हैं, और बेचैनी जो है वो अगर कोई पिछले 72 घंटे पाकिस्तान में नहीं था या शहर में नहीं था या मुल्क में नहीं था तो वो इस सूरत हाल को समझ नहीं सकता। यानी पिछले 72 घंटे में शायद इतनी डेवलपमेंट्स हुई होंगी। सिद्दीक जान साहब, क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में? देखें असद भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बहुत से लोग जो हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़ाहिर है वो इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। देखें, अब तो एक मामला जो होने जा रहा है वो ये है कि हुकूमत के इत्तेहादियों को भी नज़र आ रहा है कि इनका चैप्टर क्लोज़ है और ये जा रहे हैं, ये गिर रहे हैं। और देखें, इस हुकूमत को जाना है 5 बार कह रहा हूँ, 3 बार ज़रूरी होता है। 24 में मैं वही बता रहा हूँ ना, 3 बार होता है ज़रूरी। कबूल है 3 बार होता है, लेकिन मैंने 5 बार कहा है क्योंकि मुझे इतना, मेरे इन्फॉर्मेशन की बुनियाद मुझे इतना यकीन है। अब ऑप्शन मुमकिन तौर पर क्या थे? नहीं, इस साल जाना है, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, 4 से 6 माह के अंदर अंदर मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन बता दूँ क्या क्या थे। पहला ऑप्शन ये था कि जो खुद राना सनोला भी कह रहे हैं कि अक्टूबर में काजी साहब जाएं और काजी साहब के जाते ही आईनी मेल्ट डाउन हो जाए। कि नहीं, मतलब वो नहीं, वो सिर्फ गेम थी। अच्छा। वो नून लीग ये चाह रही थी कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि इमरजेंसी लग जाए या मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हमें उस मार्शल लॉ का बहुत फ़ायदा होगा जो मार्शल लॉ इस मौके पर, और वो ठीक कह रहे थे, उनको गलत भी नहीं कह रहे थे। अच्छा, मुल्क का तो और कख ना बचता, लेकिन इनको बहुत फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पहला ये था कि अक्टूबर में काजी साहब जाते, 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब आते ही मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन की पिटिशन हम टेकअप करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मंसूर अली शाह साहब, अतर मिल्ला साहब और याह्या अफरीदी साहब ये पार्टनर थे फर्म में। ठीक है, इनका बड़ा पुराना इनका तल्लुक़ है। और आपने अभी देखा कि न्यूयॉर्क बार में जो खिताब किया अतर मिल्ला साहब ने, उसमें उन्होंने 2 जजेस का सिर्फ नाम लिया और एक लिया उन्होंने याह्या अफरीदी साहब का, कि याह्या अफरीदी ने मुझे मशवरा दिया, वो उसमें जब वो मुशर्रफ वाला वो सारा हुआ था, और वकील हमारे मंसूर अली शाह थे। ठीक है, तो यानी 2 जजेस का नाम लिया उन्होंने। अब अगले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, कमेटी में होंगे याह्या अफरीदी साहब और मुनीब अख्तर साहब, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम रोल जो है वो अतर मिल्ला साहब का होगा। ठीक है, और अतर मिल्ला साहब के साथ आप देख रहे हैं कि काजी साहब आजकल कार्य क्या रहे हैं ना, मतलब जजमेंट में इजाफी नोट में नाम लेके उनको रगेद रहे हैं कि जी फैसला और उनके खिलाफ जो है वो चलवा रहे हैं, मुहिम चलवा रहे हैं अपनी टीम, सोशल मीडिया टीम के जरिए। काजी साहब की एक पूरी सोशल मीडिया टीम है अपनी, लाहौरी ग्रुप। अच्छा, अब उसमें यह है कि पहला ऑप्शन ये है कि काजी साहब जाते ही 8 फरवरी की पिटिशन लगी और सुप्रीम कोर्ट एक 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो कलअदम और फ्रेश इलेक्शन, या दूसरा जो इसका शायद इतनी एक्सट्रीम पे ना जाए मंसूर अली शाह साहब, दूसरा यह है कि मंसूर अली शाह साहब जो है ना, अभी काजी साहब खींच तान के अक्टूबर तक मामलात को ले जाएं, लेकिन अक्टूबर में जैसे मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं तो वो पिटिशन टेकअप करें पीटीआई की, जिसमें वो कहें कि 180 दिन गुजर चुके हैं ऑलरेडी, इलेक्शन पिटिशन का जो फैसला होना था 180 दिनों में वो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। 1 माह की हम मुद्दत दे रहे हैं, 1 माह की डेडलाइन दे रहे हैं तमाम ट्रिब्यूनल्स को पंजाब के, कि सब काम छोड़ छाड़ के डे टू डे हेयरिंग करें। कानून में लिखा हुआ है डे टू डे हेयरिंग कर भाई, कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, कि डे टू डे हेयरिंग करनी, डे टू डे हेयरिंग करें और 1 माह में फैसला करें। उससे भी 180 इलेक्शन पिटिशन हैं पंजाब और इसकी कौमी सूबाई असम्बली, तो हुकूमत उस सूरत में भी गई। 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत यह है कि इदारा बैसाखियाँ वापस ले ले, कि तुम्हारे साथ जो खड़ा होगा ना उसका भी काख नहीं रहेगा। मैं ये मिसाल देता होता हूँ कि इस हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट का साथ देना ऐसे ही है कि आपने कोई गंद का टोकरा सर पर रखा हुआ और वो गंद का टोकरा लीक हो जाए, तो वो जो फुजला होता है ना, वो जो गंद होता है, गलाजत होती है, वो सारी आपके जिस्म पे आ रही होती है। ये ऐसे ही है हुकूमत के साथ खड़े होना। 3 चीज़ें हो गई। चौथा ये है कि हालात इतने टफ हो जाएं कि जो बिजली के बिलों के हालात है, जो महंगाई, बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी, मायूसी, अंधेरा, जो कुछ ये हो रहा है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये खुद कहें कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, खुदा हाफिज़, और हम जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। ये 4 5वां ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आता। कि ये जो बात होती है ना
कि नहीं नहीं ये खींच तान के चला जाएंगे, पहले भी चला गए थे। देखें फिगर्स को, देखें आप फैक्ट्स को देखें आप। पिछले साल 18 अरब डॉलर में चाहिए था कर्जा, हमें मिला 9 अरब डॉलर। इस साल माली साल में हमें चाहिए 20 अरब डॉलर जो हमने वापस करने हैं। और पिछले साल अगर 9 अरब डॉलर मिला था तो अब तो क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। IPPs के ऊपर देखें, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है मुक्तदरा के लिए, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो हमने डिस्कशन शुरू की, काफ लीग जारी है, काफ लीग इनको छोड़ जाएगी। ठीक है, देखें काफ लीग ने ना बहुत मार धाड़ की है, बहुत पैसे शैसे भी उन्होंने बनाए हैं, बहुत मार धाड़ की है काफ लीग ने, जुल्म भी बड़ा किया काफ लीग ने, बहुत जुल्म किया। और हुकूमत के दौरान, पीडीएम हुकूमत के दौरान, जी पीडीएम हुकूमत के दौरान, निगरान सेटअप के दौरान, फिर ये तो एमक्यूएम से भी नीचे थे। एमक्यूएम वालों को तो फिर भी कुछ चलो 4 वोट पड़ गए होंगे ना, इनको तो वो भी नहीं पड़े। इनको तो साले का वोट जो है सारों का 1.25 लाख रुपए बिल्कुल वोट का फर्क है। और इतलात है कि चौधरी शुजात साहब अब परवेज़ इलाही साहब से मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। और हो सकता है ये जो बड़ी गिदड़ भपकियाँ थी ना, ये इनकी चौधरी सालेक वगैरह की और इन सारों की, और हो सकता है ये भी बाजमात पहुँच जाए उधर मुनस की बारगाह में बाहर। मुनस भाई दिल बड़ा उदास था और बस एहसास हो गया है कि यार गलत हुआ है और माजरत और माफ़ी इनको मुनस की बारगाह से मिलनी है। नहीं, लेकिन ठीक है, इनका मसला तो ये है ना, चौधरी जो हैं वो तो इजाज़त के बगैर तो नहीं जा सकते। इजाज़त में क्या होता है, एक होता है कि उसमें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको कहा गया था, इनको एमकेएम को इनकी औकात ही नहीं है सियासी तौर पर कि ये इधर उधर हो। लेकिन जब इनको ये अभी पूछ रहे होंगे ना कि सर क्या है, उधर से इतना आना है कि यार देख लें आपको जो बेहतर लगता है, तो इसका मतलब, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब न्यूट्रल हो गए। ठीक है, और मेरे ख्याल है न्यूट्रल होने की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। अच्छा, न्यूट्रल होने की तरफ, इदारे के न्यूट्रल होने की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। मुझे ग्राउंड के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, पता आपको भी बहुत कुछ है, लेकिन आप सादा और भोले बन जाते हैं। ठीक है, आप बन जाएं। अब न्यूट्रलिटी जो है वो पहले हुई है, इमरान खान की दरख्वास्त बाद में गई है, या दरख्वास्त पहले गई है और न्यूट्रलिटी बाद में हुई है? सर ये बहुत सारी चीज़ें अभी मैं नहीं कहना चाहता, उसकी वजह पता है क्या है, लोग क्लिप निकाल के ना एक लगा देते हैं ट्विटर के ऊपर, सियाको सबाक लोगों को पता नहीं होता, और वो एक अजीब सा एक माहौल बन जाता है, एक से एक मुहिम शुरू हो जाती है। मैं इसलिए अभी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो टुकड़ा एक लग जाएगा और किसी ने ये पहले जो एक पूरा वो किया है उसका वो सियाको सबाक नहीं पता होगा। बहुत कुछ है। जैसे ये मुझे बाहर बारिश की आवाज़ आ रही है ना, सुनाई दे रही है कि बाहर बारिश हो रही है, इसी तरह से न्यूट्रल होने की तरफ जो सफ़र का आगाज़ है ना, मुझे ग्राउंड के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे 4 माह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ड्यू थी और चार्ज नहीं छोड़े जा रहे थे कि हालत जंग में। परसों से वो चार्ज छोड़ने शुरू कर दिए गए। ठीक है, कि अब चीज़ें जो है वो हालत जंग में हम नहीं रहे, तो इसका क्या मतलब है? हालत जंग में बज़ाहिर तो है ना, क्या बदला है? दूसरा, नून लीग को सांप सूंघा हुआ है। ठीक है, इलेक्शन वाली जो बात हो रही है कि इलेक्शन, देखें मुझे एक बात बताएं, आप एक बिजनेसमैन हैं और आप सुन रहे हैं कि इमरान खान का जेल से आया कि तैयारी करें, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। असद कैसर कहते हैं दिसंबर में हम आ रहे हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इस हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, आप तो रुक गए ना, पीछे हट गए, आपको तो खौफ पड़ गया कि यार ये जा रहे ने। ठीक है, उसके बाद अगर ये बात गलत है इमरान खान की और ये माहौल गलत है, तो हुकूमत को अगर कॉन्फिडेंस देना है आपको, आप इन्वेस्टर हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो 5 वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या तो गई गुजरी बातों के ऊपर 5 मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर का वहां पे कौम से खिताब आ जाना चाहिए था, गो के लोग उनको सुनते नहीं हैं, कौम उनको मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन एक उनका पैगाम आ जाता है, तरीके से आ जाता कि बड़ा आजकल सुन रहे हैं, इलेक्शन की बातें सुन रहे हैं, 5 साल बुरे करेंगे। क्यों नहीं कह रहे? इमरान खान के हवाले से आजकल वो बनी बनी खबरें आना क्यों रुक गई हैं? इमरान खान के हवाले से बना बनाया नैरेटिव आना क्यों रुक गया है? अच्छा, ये जो सारा कुछ रुका है जो आप कह रहे हैं, चंद दिन पहले की बात है, मरियम नवाज ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी आहनी हाथों से निपटेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, और ये मुल्क के दुश्मन है जो 5 साल चाहते हैं कि पूरे ना हो। ये सारी डेवलपमेंट्स उसके बाद हुई हैं। ये मरियम ने जो किया ना, ये ऐसे ही करते हैं, आपके जो दोस्त हैं वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बंदों को मरवाते हैं, इतना ही कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ, वजह बड़े आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। तो हमारे इमरान खान को भी जो है वो, हमारे भोले इमरान खान को भी बाजवा साहब ने यही कहा था कि नहीं आप कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, आपको याद है तरीके में तमाम जिस दिन पेश हुई थी, जब
उस वक्त हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान के पास बैठे थे, जब आके उनको बताया गया कि करारदाद जमा हो गई, तो इमरान खान ने उससे पहले वो कह रहे थे कि ये मेरी बंदूक के निशाने पे आ गए। हाँ, कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार कहा था असम्बली में खड़े होकर कि सबसे ज़्यादा बेखबर हुकूमत होती है कि चल क्या रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा चिराग तले अंधेरा होता है। मैं आपको दो मिसालें सुनाता हूँ। एक, इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को बनी गाला मिले और इमरान खान ने बाजवा साहब से कहा कि जो इमरान खान साहब ने हमें बताया कि बाजवा साहब आप इसमें इस अदम एतमाद के पीछे हैं या नहीं हैं, पहला सवाल। उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, उस दिन इमरान खान ने कहीं खिताब करने जाना था, बड़ा इंपॉर्टेंट कहीं जलसा था। उन्होंने कहा बाजवा साहब ये बताएं कि आप इस जो ये सारे साइफर और फलाना ढीने सारा हुआ है और सारे मामलात हैं, आप इसमें हुकूमत के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, ठीक है। उन्होंने कहा खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि बाजवा साहब आप मुझे बता दें, आप अगर कहेंगे ना कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं इस ये जो पूरा हो रहा है सारा, फिर मेरी हिकमत अमली कुछ और होगी, और अगर आप न्यूट्रल भी हो गए हैं ना, फिर मेरी हिकमत अमली कुछ और होगी। उन्होंने कहा जी दिलो जान से आपके साथ हैं, ठीक है। और वो जो खान साहब कहाँ गए थे, वो जो जहाज़ में बैठे थे और वो सलूट फिर उधर जो 23 मार्च की मार और सारी चीज़ें। दूसरी, मैं आपको ना मतलब एक अपना वाक़या बताता हूँ और मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आजकल वो फिर माइंड ही ना कर जाएं कि मेरे वाले से आपने मेरा नाम क्यों ले दिया। हम बैठे नहीं थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मुझे ख़बर पता चली है। मैंने कहा, वो उन दिनों में हमारे साथ यूट्यूब करते थे, हम इकट्ठे होते थे और कुलीग थे हमारे, और अभी भी हैं। तो आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस आपके घर जब आते हैं तो उनको यही मसला होता है कि मेरी वीडियो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। और नाराज़ भी हो जाते हैं जब वीडियो बन रही होती है, तो ये क्या बदतमीज़ी है और इसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े हसास हैं। अच्छा, तो उनको ना उनका एक दोस्त गया गाड़ी पे अपने किसी दोस्त को ड्रॉप करने सिंध हाउस में। उसने वहाँ से निकल के उस दोस्त हमारे को फ़ोन किया और कहा कि ओए पीटीआई के फलाने बंदे सिंध हाउस बैठे हैं। दोस्त मेरे ने कहा, और हमारे दोस्त ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उसने कहा भाई फलां बैठे हैं, मैं अब भी देख के आ रहा हूँ सिंध हाउस में। हमारे उस दोस्त ने फ़ोन कर दिया डॉक्टर असलान खालिद को। असलान खालिद साहब इमरान खान साहब के साथ होते थे और बड़े बाएतमाद इमरान खान के टीम मेंबर और डिजिटल मीडिया को इस जगह पे पहुंचाने वाले वो थे जितना वो प्राइम मिनिस्टर से मिलवाते होते थे। बल्कि मैंने आज सुबह दोस्तों के ग्रुप में कल स्क्रीनशॉट भेजे कि वो जो पहली हमारी खान साहब के साथ मुलाकात थी ना, मीटिंग विद पीएम इमरान खान, उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना था, तो उसमें आया था कि आप लोगों को हम सबको ऐड किया और बताया गया कि खान साहब से मीटिंग है और ये वो सारा वो मैं सुबह व्हाट्सएप अपना देख रहा तो वो मेरे सामने आ गया। तो मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट भेजे क्या डिस्कशन हुई थी ना ग्रुप में, तो कि खान साहब से मीटिंग है और कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़। डॉक्टर असलान को उन्होंने फ़ोन किया तो डॉक्टर असलान ने ना हंस के कहा नहीं ये बेवकूफ़ों वाली बात है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं बैठा हुआ। क्यों? उस वक्त सारी एजेंसियां तो इमरान खान के अंडर थी, एक पल की इमरान खान को रिपोर्ट दी जा रही थी, लेकिन सिंध हाउस रेड जोन के अंदर है, खान साहब के पास ये रिपोर्ट नहीं थी। अच्छा, थोड़ी देर गुजरती है, 2-2.5 घंटे, डॉक्टर असलान का उसी दोस्त को फ़ोन आता है, ओ यार वो चेक करके बताओ कौन कौन है उधर सिंध हाउस में। और मेरे दोस्त ने, हमारे उस दोस्त ने एक लिस्ट बना के भेजी और एंड में 3-4 नामों के आगे ना लिख दिया कि पता नहीं फलां एरिया से जो एमएनए इस तरह के ना उन्होंने लिस्ट बनाई। वो सेम लिस्ट अली नवाज अमान साहब ने ट्वीट की, वही सेम लिस्ट। तो बताने का मकसद है कि हुकूमतें बेखबर हुआ करती हैं, हुकूमतों को पता ही नहीं होता कि चल क्या होता है। दूसरा, असल भाई आंखों का धोखा भी बड़ी कमाल की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने अगर इधर वारदात डालनी है ना तो आपने लोगों की तवज्जो कहीं और करनी है। उसके लिए पीटीआई के सेक्रेटरीट पे छापे भी मारने पड़ते हैं, उसके लिए 10, 12, 14, 15 गिरफ्तारियाँ भी करनी पड़ती हैं। और उसका मकसद क्या होता है? एक, आपकी तवज्जो उधर डाइवर्ट करना, आपको बताएं भैया हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, और हुकूमत को भी बताना कि ओ भाई क्या बात कर रहे हैं, बेवकूफ़ों वाली, जाहिलों वाली। हमारी उनके साथ बात हो रही होती तो हम उनके बंदे उठा रहे होते, ये कर रहे होते, ठीक है। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी असेसमेंट है, ये सब आंखों का धोखा है। जो इधर मरियम साहब को कहा गया ऐसी की तैसी काम उठा दें, इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, मेरा एक सवाल मरियम नवाज साहब ने कहा कि ये किस फैसले पर उन्होंने कहा था कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, किस फैसले पे कहा था? मेन उसमें सनम जावेद वाला था ना, जिसमें हमारी और मखसूस नशिस्तों वाला था ना, आईनी हाथों से निपटेंगे, ठीक है। बात यह है, अगर आपने आईनी हाथों से निपटना है और आपने इसलिए कहा कि 9 मई करने वालों को अगर आप मखसूस नशिस्तें देंगे और 9 मई करने वालों की सनम जावेद को आप रिहा करेंगे तो हम आईनी हाथों से निपटेंगे। 9 मई जिन्होंने किया है, और भाई 9 मई के कोर कमांडर हाउस के मेन केस में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड कलअदम हो गया।
निपटे ना आईनी हाथों से, तारिक सलीम शेख साहब से, अनवर हक पन्नू साहब से निपटे ना आईनी हाथों से, निपटे ना। आपने 1 मिनट, आपने क्या कर लिया उसके उस फैसला आने के बाद? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने? कुछ किया आपने? नहीं किया आपने। मेरा एक सवाल है असदुल्ला खान साहब, 12 जुलाई को फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला, उसके बाद हुकूमत आ गई कि ऐसी की तैसी ये कर देंगे वो कर देंगे, और अदालतों को कोई फैसला नहीं माना जाएगा, इमरजेंसी लग रही है, मार्शल लॉ लग रहा है। और उस दिन तो बड़ा हैरान कुन था, उधर पीटीआई के सेक्रेटरीट पे छापा पड़ गया, उधर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। पहली बार हुआ कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती थी ना, आपको, हमें मीडिया वालों को तो पता होता था क्योंकि रिपोर्टर्स को और चैनल्स को दावत आती है ना, एक दिन पहले ही पता होता है कि कल है, लेकिन टीवी पे नहीं चलता कि डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मना होता है, ठीक है। इवन के कई बार डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं अगर वो रिकॉर्डेड हो, हर चीज रिपोर्टर्स को पता होती है, लेकिन जब तक उधर से वो प्ले नहीं होती तब तक आप खबर नहीं दे सकते, इस तक होता है। उस दिन सुबह से कहा गया कि काम चुप के रखोगे, आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसी की तैसी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसा था, क्या ऐसा डैमेजिंग? नहीं, सिक्योरिटी पीटीआई के हवाले से भी डैमेजिंग चीजें थी, लेकिन क्या उनकी शिद्दत पहले से ज्यादा थी? नहीं थी। क्या डीजीआईएसपीआर की बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव थी पीटीआई के हवाले से? नहीं थी, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है। दिलचस्प बात तो तब होगी जब नून वाले जस्टिस आले नीलम के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे। हाँ हाँ, और उनकी और वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने। तो लिहाजा मेरे सवाल, मेरे इसने नहीं सवाल था, आपसे सवाल है। मुझे पिछले 12 जुलाई से लेके अब 17-18 दिन हो गए हैं 12 जुलाई को गुजरे हुए। इन्होंने 12 जुलाई को कहा था कि ऐसी की तैसी अब अदालतों की हम लिटा देंगे अदालतों को। पिछले 17-18 दिन में मुझे एक किसी अदालत का, पंजाब और इस्लामाबाद की किसी अदालत का फैसला बताएं जिसको इन्होंने डिफाई किया हो, जिस पे इंप्लीमेंटेशन ना की हो, जिस पे सर तस्लीम खामना की हो। एक ऑर्डर बताएं। मलिक मोहम्मद इमरान के ऑर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा शोर मचा कि एक ड्यूटी जज कैसे एक पूरे मुकदमे में सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर सकता है। उस पर उन्होंने उसकी अपील फाइल की, अपील भी वापस ले ली। इस्लामाबाद में एक FIR काटी, वो भी वापस ले ली। बलूचिस्तान में इन्होंने FIR जिसमें बलूचिस्तान पुलिस उसको लेने आ गई थी और जज जो मुरीद अब्बास साहब हैं वो तो उसको हवाले करने लगे थे, वो FIR भी ख़त्म कर दी। सर अक्ल वालों के लिए निशानी है ना। आप कहते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, वो आप फैसला वापस ले लेते हैं। आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, वो फैसला वापस ले लेते हैं। अक्ल वालों के लिए निशानी है सदुल्ला खान साहब। एक मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें हुई हैं ना। एक तो अदालतों के हवाले से, चूंकि नून लीग का एक बहुत तजर्बा है ना, उन्हें लगता था कि अदालतों को तो मैनेज कर ही लेंगे। आप देखें शुरू में क्या कहते थे। शुरू में वो कहते थे कि जब हम कहते थे ना कि धांधली हुई है, कोई भी सवाल करता था वो कहते जाएं अदालतों से जाकर इंसाफ ले लें। क्यों कहते थे? क्योंकि उनको पे यकीन था कि अदालतों में तो हम 5 साल आराम से गुजार सकते हैं ना, ये ट्राइब्यूनल का फैसला हम 5 साल तक तो नहीं आने देते। लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि अदालतों का मूड कुछ और है, ट्राइब्यूनल्स का मूड कुछ और है, तो फिर उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। और ये जो पूरा हम ये देख रहे हैं ना, नून लीग की जो शिकस्त है, यानी जिस दिन उन्होंने हुकूमत बना ली थी उन्होंने कहा अब तो हमने बना लिया, भाई अब तो हमें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये जो आज उनको शिकस्त या मायूसी हुई है वो सिर्फ अदालतों के मुख्तलिफ बिहेवियर की वजह से हुई है। अदालतें खड़ी हुई हैं और उनकी यानी टर्न अराउंड बेसिकली अदालतों ने। 2 वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 वाक़यात। पनामा केस चला और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GIT में MI और ISI के नुमाइंदे चाहिए, तो बाजवा साहब ने कहा कि हम ISI और MI के नुमाइंदे नहीं देंगे। और उन्होंने मियाँ साहब को भी एक पैगाम भिजवाया कि हम आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम नहीं देना चाहते ना। यहाँ पे ना 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि मरीम नवाज़ ना बिगड़ गई मीटिंग में, जो फैमिली बैठी ना और लोग बैठे, मरीम ना ISI और MI के नुमाइंदे ज़रूर होने चाहिए। क्यों भाई? जब हमें क्लीन चिट मिलेगी ना अदालत से और उस GIT में MI और ISI भी होगी तो हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि देखो फौज के बंदे भी इसमें शामिल थे और इनकी करप्शन साबित नहीं हुई। वो आप वाली बात एतमाद अदालत पे था पहला। दूसरा ये हुआ कि जब मियाँ साहब हो गए अपना, जब वो सारा कुछ हो गया GIT में, और उस वक्त जब GIT बन गई और उसकी रिपोर्ट आ गई तो एक वकील साहब खड़े थे मियाँ साहब के, तो हमारे एक दोस्त ने उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए कि सर ये जो अब आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और इतनी चीज़ें कर रहे हैं, ये आप पहले कर लेते। वो कहते हैं मियाँ साहब ने हमें जा कहा, क्योंकि आपको याद है ना ये चौधरी निसार ने कहा था कि मियाँ साहब GIT के सामने पेश ना हो, प्राइम मिनिस्टर हैं, पेश ना हो और ये कोई ना माने अदालत की ये वाली बात, ठीक है। इन्होंने आके अदालत के सामने मान लिया कि हाँ मियाँ साहब अपने बेटे की कंपनी में मुलाजिम थे, हाँ वो इंटाइटल्ड थे तनख्वाह के, लेकिन उन्होंने ली नहीं, मान लिया। क्यों माना? उन्होंने मियाँ साहब ने जाकर जो अदालत मांगती है दे दो, जो है करो, हमें अदालत नायल नहीं कर सकती।
मुझे नायल नहीं कर सकते थे। ये कॉन्फिडेंस था मियाँ साहब का। वही जजेस पे मतलब वो एक था उनको कि हम कैसे जजेस को मैनेज करते हैं और क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी डोमेन है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, ये हमारा तजर्बा है, ये हमें 30-35 साल किए ही यही है, तो ये कौन सा मुश्किल देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान को निकाला था ना 2022 में, तो 3 उनके टारगेट थे। पहला ये कि हमने PTI को आप कभी इक़्तिदार में नहीं आने देना। दूसरा यह है कि इमरान खान को सियासत से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। तीसरा यह कि अदलिया पे पूरा कंट्रोल हमने रखना है और अदालतों के ज़रिए हमने चीज़ें करनी हैं। तीनों में क्या हुआ? इमरान खान सियासत में इस वक्त सबसे मजबूत तरीन आदमी है पाकिस्तान का, ताकतवर तरीन आदमी है। पूरे पाकिस्तान की सियासत उसके गिर्द घूम रही है, उस छोटे से कमरे के गिर्द घूम रही है अडियाला के, जिसमें उसको रखा हुआ है। PTI को लोगों ने इक़्तिदार दे दिया, 8 फरवरी को दे दिया ना, 2 तारीख इसलिए दे दी, और अदालतें भी हाथ से निकल गई हैं। तो समझिए असद साहब, आप ना इतनी जिद करें। अब तो वो लोग जो है ना मीडिया के, जो अपनी हर ट्वीट के आखिर में खत्मशुद इमरान खान खत्मशुद लिखते थे, अब तो उन्होंने भी लिखना छोड़ दिया कुछ दिन से वैसे, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन फैल के वहां तक पहुंच गई है। तो देखें, इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका होता है, वो आखिरी वक्त तक यही बताते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, फिर जिनको वो कह रहे होते हैं ना, जो जिस तरह मुनीर फारूक साहब की तरह के जो लोग होते हैं, फिर ये फ़ोन करते हैं तो फिर इनका फ़ोन भी अटेंड कोई नहीं करता। और फिर इनके साथ होता यह है कि जिसका नंबर इनके पास होता है ना, वो ये मुझे बात ना नून लीग के एक बंदे ने बताई, कहता है इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है इदारों का कि जिस बंदे पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, एजेंसी के जिस बंदे पे, नहीं 2 साल बाद वो चेंज हो जाता है, और जो नया आता है उसको पता ही नहीं होता कि 2 साल में आपने एजेंसियों के लिए कुर्बानियाँ क्या दी हैं। ठीक है, तो उसने कहा यार ये बड़ा मसला होता है। तो ये एक है मसला। इनका फिर फ़ोन भी वहाँ कोई जो चेंज होगा वो इनका फ़ोन भी कोई नहीं उठाएगा, उसे क्या पता कि इन्होंने क्या क्या सर्विसेज दी हैं। ये तो आवाम में, ये फिर जब निकलेंगे तो इनको पता चलेगा ना, जबरी गुमशुदगियों वाले को जो इंटरव्यूज़ किए हैं तो इनके साथ आवाम करती क्या है। सही है, चले बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं, अब काफ लीग का तो जिक्र हुआ है, MKM की कहानी। काफ लीग इसलिए जाएगी, काफ लीग इसलिए जाएगी, काफ लीग क्यों जाएगी? उन्हें नज़र आ रहा है कि ये जारी हुकूमत, उन्हें यह है कि हमें इमरान खान के गैज़ व गज़ब से परवेज़ इलाही और मुनीर इलाही बचा सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, इनकी माफ़ी परवेज़ इलाही साहब से नहीं होनी, इनकी माफ़ी मुनीर इलाही से होनी है। मुनीर इलाही के पास जाएंगे और उसको मिन्नत तरला करेंगे, उसको पाँव पकड़ेंगे। माफ़ी इनकी मुनीर इलाही से होनी है। क्यों? मुनीर इलाही की वजह से परवेज़ इलाही साहब ने ये फैसला किया था और जुल्म और जबर बर्दाश्त किया और इमरान खान से वफा निभाई है। ठीक है, तो अब भी जाहिर है मुश्किल फैसला अगर मुनीस की वजह से किया था, हाँ, तो अब ये फैसला मुनीस साहब ने करना है, तो बेहतर है जितने जल्दी चले जाएं मुनीस के पास। शुक्रिया जनाब।